हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पैसिव वॉइस बताया था पार्ट 1 का। आज उसी का आगे का जो पार्ट है उसको मैं लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको इंट्रोगेटिव तो बताए थे और ऐसे सेंटेंस बताए थे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। असर्टिव और इंट्रोगेटिव तो बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव कैसे बनाया जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सेंटेंस मैंने लिखा वाई डू यू टीच मी इंग्लिश डेली। सेंटेंस लिखा है वाई डू यू टीच मी इंग्लिश। आपको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। कल भी बताया था अगर किसी सेंटेंस का पैसिव बनाना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है उसके टेंस को पहचानना। पहचान सकते हैं आप इजीली, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा बना हुआ है। फिर अब ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है भाई। आप याद रखिए कि अगर कोई सेंटेंस वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ इन क्वेश्चन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको इन क्वेश्चन वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इट मीन्स कि अगर ये सेंटेंस वाई से स्टार्ट हुआ है तो आपका वाई से कोई लेना देना नहीं है, जहां पर ये लिखा है वहीं पर लिखा रहेगा। सेम जो सेंटेंस बाकी का आपका बचा हुआ है, रिमेनिंग सेंटेंस जो है, इसका आप पैसिव बना दीजिए। जैसे कल आपको बताया गया था, मतलब मेन वर्ब के बाद क्या है? मी का सब्जेक्ट बनाएंगे और आपके पुराने वाले सब्जेक्ट के नीचे लिख देंगे आई। आई के लिए हेल्पिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब लिख दिया मैंने। मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस जब भी होता है तो हमेशा उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देन जो शेष बचा हुआ है, इंग्लिश डेली, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? बाई लगाइए और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। ठीक है, इतना बना लिया आपने। अब जो क्वेश्चन वर्ड आपका था वो सेम जहां लिखा है वहीं पे लिख दीजिए और आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। क्लियर है? अब देखिए, ये इसी तरीके से ये जितने भी लिखे हुए वाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, सब ऐसे ही लिखे रहेंगे। बाकी का सेंटेंस आपको उसी तरीके से बना लेना है इंट्रोगेटिव में, जैसे मैंने आपको कल बताया था। फिर अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में इनके अलावा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे हु, विच, या फिर हाउ प्लस। हाउ प्लस का मतलब होता है हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मच और हाउ मैनी। चार आते हैं हाउ प्लस में। तो देखिए इनके साथ क्या करते हैं। सबसे पहले हु वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे जो है इसमें थोड़ी सी गलती करते हैं कि कहाँ पर क्या लिखना है, उनको समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे होगा। जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, हु ब्रोक दिस चेयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको पैसिव बनाना है। सभी को पता होगा लगभग, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ा है, कि जो हु होता है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? बाई हूँ। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बाई होम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा दें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें या सब्जेक्ट लगा दें। तो इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? कैसे बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। इस सीक्वेंस में आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है। जो चीजें चेंज होती है उनको चेंज करते हुए अपने आप सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए, बाय होम लिख लिया होगा, इसके बाद क्या लाना है तुमको? हेल्पिंग वर्ब लानी है। अब हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट है, मुख्य क्रिया जो हमारा ब्रोक है, इसके बाद दिस चेयर दिया गया है, मतलब दिस चेयर को हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, दिस चेयर, और हेल्पिंग वर्ब के लिए आपने जगह ब्लैंक कर दी है। अब दिस चेयर के हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगी? वाज। तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हो गया। देन क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब इसमें ऑब्जेक्ट कोई दे नहीं रखा है तो बस बन गया आपका सब, कुछ भी नहीं होता। एक और एग्जांपल इसका देखिए आप, हु हेल्प्स
मी डेली। हु को सबसे पहले बाई होम, बाई होम के बाद क्या करेंगे, फिर वही मेन वर्ब के बाद मी आया है, मी का सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्या बचा हुआ है ऑब्जेक्ट डेली, बन गया सीक्वेंस। आप देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस क्रम से क्या होगा, अगर आप ये ध्यान रखते हैं, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखते हैं, तो सेंटेंस में आपको ये कभी भी डाउट नहीं होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब जाएगी, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा या मेन वर्ब आ जाएगी। सब कुछ आप इसी सीक्वेंस में लिखते चले जाइए और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो अब ये तो हु वाला हो गया। इसके बाद जो ये दिए हैं विच और हाउ के सेंटेंस, इनके लिए देखिए, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, विच फ्रूट डू यू बाई डेली। अब ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड आपके पास लिखे हुए हैं, हु को छोड़कर, हु वाला तो मैंने आपको बता दिया, विच और हाउ प्लस वाले क्या होता है, ये कभी अकेले नहीं आते, मतलब इनके साथ में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा रहता है। जैसे विच के साथ फ्रूट लगा हुआ है, हाउ मैनी होगा तो कुछ ना कुछ आगे लिखा होगा, अकेले नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा, विच फ्रूट, ये क्या है आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और एक ऑब्जेक्ट इधर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इन्हीं को सीधे ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिच फ्रूट लिखा था, इसी को सीधे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लिया। और ये भी ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस जो बनते हैं ये असर्टिव के स्ट्रक्चर पर बनते हैं, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, सीधे सीधे बनेंगे। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, विच फ्रूट सिंगुलर है इसलिए इस लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, ठीक है। फिर जो बचा हुआ आपका ऑब्जेक्ट है वो लिख दीजिए पहले, इसके बाद बाई लगाइए, और यू जो आपका सब्जेक्ट था इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, बन गया सेंटेंस। क्या बताया गया, ये जो क्वेश्चन वर्ड लगे होंगे विच या हाउ प्लस वाले, इनके साथ जो भी ऑब्जेक्ट लगा है उसको पूरा का पूरा हम सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब एसएमआर होती है, सिंगुलर है इसलिए इस लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, और फिर क्या बचा डेली, वो लिख दिया, बाई लगा करके यू सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। इस सीक्वेंस में इन चारों चीजों को लिख लेना है, सेंटेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं हाउ प्लस का, हाउ मैनी रन्स डिड ही स्कोर टुडे, ठीक है। सेम जैसे ये बनाया है उसी तरीके से असर्टिव के स्ट्रक्चर पर बनेगा, हाउ मेनी रन्स, पूरे का पूरे का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, हाउ मैनी रन्स। फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, पास्ट इंडेफिनिट है, रन्स ज्यादा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वर्ब। मेन वर्ब आती है सब हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो क्या करेंगे थर्ड फॉर्म स्कोर्ड, जो बचा हुआ है आपका टुडे, बाई लगाइए और ही का ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके जो बन गए हैं ये कैसे हैं, इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में भी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधे लिखे रहेंगे, क्वेश्चन वर्ड से मतलब ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपको जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जैसे बनता है वैसे ही बनाना है। बाकी के हु वाला जो है वो इस तरीके से बनेगा, ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। और फिर विच या हाउ प्लस वाले जो होते हैं ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, असर्टिव के तरीके से, इनको हम इंट्रोगेटिव नहीं मानकर बनाते हैं, इंट्रोगेटिव मानकर बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप क्या कीजिए असर्टिव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सीधे के सीधे आप बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इंपरेटिव मोड, पैसिव वॉइस में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसका पैसिव बनाने के लिए इंपरेटिव मोड का आता है। तो अब इंपरेटिव मोड की बात हो रही है, इंपरेटिव मोड में क्या है, कोई सेंटेंस हमने लिखा, इन्फॉर्म द पुलिस। सबसे पहली बात तो ये बच्चे गलती करते हैं कि वो पहचान ही नहीं पाते कि सेंटेंस इंपरेटिव मोड है, और वो उसको असर्टिव के तरीके से या किसी भी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि इंपरेटिव मोड है या नहीं है। याद रखिए जब भी कोई सेंटेंस इंपरेटिव मोड होगा तो
वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या फिर अगर वो नेगेटिव है तो कैसे स्टार्ट होगा, डोंट से, डोंट या डू नॉट पहले लगा होगा, या फिर प्लीज डू नॉट लगा होगा, यानी सब्जेक्ट नहीं होगा उस सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट इंपरेटिव मूड का यू होता है जो छिपा रहता है, ना हम बोलते हैं उसको और ना ही लिखते हैं। इसका टेंस हमेशा प्रेजेंट होता है। तो टेंस पर इंपरेटिव मूड पहचानने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है और ऑब्जेक्ट, दो चीजें होती हैं इसमें, तो इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। दो चीजें अपने पास से लिखनी है, दो इसमें पहले से दी गई हैं, तो कैसे बनेगा, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, बी और थर्ड फॉर्म इनफॉर्म की, इन्फॉर्म्ड, बन गया पैसिव वॉइस। यही सेंटेंस अगर निगेटिव होता, लिखा होता डोंट इन्फॉर्म द पुलिस, डोंट इन्फॉर्म द पुलिस, निगेटिव होने पर स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बी के पहले नॉट का यूज करते हैं, नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो जब बनाएंगे इसको हम, तो लेट ऑब्जेक्ट लिखिए द पुलिस, नॉट बी और थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। इसी तरह से अगर सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है कि प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, तो प्लीज लगे होने पर सेंटेंस जो हम बनाते हैं, पैसिव जो बनाते हैं, वो ओनली एंड ओनली प्लीज का बनाते हैं। वॉक टू द लेफ्ट से मतलब ही नहीं है हमको, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका पैसिव पॉसिबल नहीं होता, प्लीज लगे होने से ही पॉसिबल हो पाता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी सेंटेंस में प्लीज लगा होगा तो पैसिव हमको क्या बनाना है, प्लीज का, यानी यू आर, प्लीज का पैसिव बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये बन गया। बाकी जो लिखा हुआ है सेम लिख दीजिए, नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है उसमें, वॉक टू द लेफ्ट जैसे लिखा था वैसे ही उतार दिया। ठीक है, प्लीज वाले सेंटेंस में क्या करना है, प्लीज को हम चेंज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू में, और बाकी सेम सेंटेंस लिखा रहता है। लेकिन अगर प्लीज वाला सेंटेंस निगेटिव हो कि प्लीज डू नॉट वॉक टू द लेफ्ट, तो प्लीज डू नॉट का पैसिव बनाएंगे, और वो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक टू द लेफ्ट, बन गया। यानी प्लीज की जगह, प्लीज डू नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। बाकी जो सेंटेंस लिखा था वॉक टू द लेफ्ट सेम लिखा रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंपरेटिव मूड का पैसिव। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आपको पूछिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। इन सभी पैसिव वॉइस जो मैंने पार्ट 1 में बताए थे और 2 में बता रहा हूँ। एक बात बस चाहिए आपको, एक चीज़ चाहिए जो मस्ट है, और वो है उसकी हेल्पिंग वर्ब। जब तक हेल्पिंग वर्ब लर्न नहीं होंगी तब तक इस सबका कोई मतलब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब जिसको आती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो उनको लर्न कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।